सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैगी पास्ता। तो ये मैंने मैगी और पास्ता दोनों को बॉईल कर लिया था और प्याज टमाटर मिर्ची ये सब डाल के और हल्दी मिर्ची थोड़ा सा फ्राई करके और फिर बना रही थी। इसका मैंने शॉर्ट नहीं डाला है। वैसे तो मैगी सबको पता होता है कैसे बनता है, पर जिसको नहीं पता हो उसके लिए मैं शॉर्ट में अलग अलग तरीके का मैगी डाल रखी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट में जाके। और अब मैं मेरी बेटी को तैयार कर रही थी, बाल वगैरह बना रही थी। इधर मेरे हस्बैंड अभी सोए ही हुए थे क्योंकि आज उनका छुट्टी था, दुकान का छुट्टी था उनका। मंगलवार के दिन उनका छुट्टी रहता है। तो मैं पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी और फिर अब बच्चों को छोड़ने के बाद में आई हूँ, फिर चाय बना के दी हूँ। और सुबह सुबह पहले जो मेरा जिम्मेदारी होता है वो होता है मेरे बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने का, तैयार करके। तो पहले मुझे बच्चों को तैयार करके भेजना रहता है, तो मैं सब काम छोड़ के और पहले सुबह बासी झाड़ू निकाल के फिर उसके बाद में मैं बच्चों को तैयार करके और उनको पहले भेज के आती हूँ, स्कूल छोड़ के आती हूँ। फिर इसके बाद में मैं बाकी का काम करती हूँ। तो मैं आने के बाद में खाना बना ली थी, दाल चावल और करेले का भरवा, आलू का चोखा, तो जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था। और अब मैं शुरू हो गई हूँ किचन का काम करने के लिए। किचन का काम साफ़ सफाई करके आई थी। इसके बाद में मैं बेडरूम का सफाई कर रही थी और फिर इसके बाद में मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी चारों तरफ। सिर्फ घर लेने से घर होता नहीं है, लेडीज़ को घर बनाना पड़ता है। और जब तक लेडीज़ घर संभालने वाली नहीं होती है तो वो घर नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो जाए, पर उसमें अगर लेडीज़ संभालने वाली ना हो तो वो घर नहीं होता। और अगर लेडीज़ संभालने वाली होती है तो झोपड़ी भी महल बन जाता है। तो बस ऐसा ही होता है और शायद हर महिलाएं ऐसे ही करती है अपने घर का। कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिसको बस घूमना टहलना मौज मस्ती पसंद होता है, पर अपने घर को संभालना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन ऐसे तो सारी महिलाएं को अपना घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता है और हमें अपना घर अपने से ज़्यादा प्यारा होता है, खुद से प्यारा। तो हम अपने घर का और परिवार का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। खुद का ख्याल रहे या ना रहे, लेकिन घर वालों का ख्याल पूरी तरीके रखना पड़ता है। और अब ये मैं बेडरूम करके आ गई थी और इसके बाद में मैं ये गेस्ट रूम का सफाई कर रही थी। तो ये मैं सोफ़ा वगैरह पूरा फैला हुआ था तो उस सबको सफाई कर ली थी और रोज़ाना का इसी तरीके फैला हुआ होता है। और वो सोफ़ा कम बेड है जो साइड में रखा हुआ था, तो अभी क्या है सोफ़ा बड़ा है, इस रूम के अकॉर्डिंग नहीं था ये, वहाँ पे जगह बहुत बड़ा था तो ये सोफ़ा उसी के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है इसलिए फिट करके मैंने नहीं रखा है। तो ये सोफ़ा अभी रह सके इसको सेल आउट करके इसके बाद में हम एल साइज का सोफ़ा लाएंगे जो सही से फिट हो पाए, फिर वो बेड भी फिट हो जाएगा। और छुट्टी वाले दिन मैं हाथ से ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ऐसे तो मैं डंडे वाले से पोछा लगाती हूँ, पर जिस दिन छुट्टी रहता है तो रिलैक्स रहती हूँ, इसलिए रिलैक्स होके ही काम करती हूँ। तो मैं आज हाथ से ही पोछा लगा रही थी सब जगह, क्योंकि हाथ का काम तो हाथ का ही होता है और मशीन तो मशीन ही होता है। हाथ से अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा से आप कोने कोने से अच्छे से निकाल लेते हैं, पर मशीन से इतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना हाथ से सफाई हो पाता है। तो बस अब मेरा पोछा वगैरह हो चुका था, तो बस मैं अब नहा के आ चुकी थी और अब मैं कर रही थी पूजा। और अब मैं पूजा करने के बाद में देखती हूँ कि और क्या कुछ करना है। बाकी काम तो मेरा सारा हो चुका था क्योंकि आज था मंगलवार, तो आज लगे मैं सारा काम करके कंप्लीट हो जाती हूँ। ऐसे मैं और दिनों में तो सारे दिन मेरा काम चलता रहता है क्योंकि दुकान का फैलावा भी होता है, तो बस मैं और दिन तो पूरे दिन ही लगी होती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी ही फ्री हो गई थी। इसके बाद में मैं जो मैगी पास्ता बना हुआ सुबह का था वो खाने के लिए बैठ गई थी और ये होते होते ये सब
अब हो चुका है शाम और हो रहा है भयंकर वाला बारिश, देख सकते हैं। और बच्चे अभी अभी आए थे, गीले हो गए थे बच्चे, ट्यूशन से आए थे और मैं भी गीली हो गई थी साथ में। फिर मैंने चेंज वगैरह किया और अब रात हो चुका था तो मेरा तबीयत भी थोड़ा सही नहीं था, तो बस हम निकल गए थे। यहाँ पे हमारे घर के आसपास में ही कोई ढाबा था, तो वहाँ खाना खाने के लिए निकल गए थे हम। तो बस अब वहाँ से खाना खा के और फिर आ जाएंगे घर पे, तो हम निकल चुके हैं। और हम पहुंच चुके हैं ढाबे पे और मैंने मंगवाया था कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज सब्जी और तंदूरी रोटी। तो ये देख सकते हैं किस किस के मुंह से पानी आ रहा है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इतना काम करके भी हाउसवाइफ और वीडियो शूट करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप